जय माता दी सभी को स्वागत है आप सबका मेरी इस वीडियो के अंदर। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप किस तरह से लक्ष्मी प्राप्ति कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग समझते हैं कि सबसे पहले हम लक्ष्मी का मतलब समझते हैं कि लक्ष्मी का मतलब होता क्या है। तो देखिए जिस इंसान के पास में बिल्कुल भी पैसे नहीं है, इस युग के अंदर अगर उसके पास में पैसे नहीं है खर्च करने के लिए पर उसका शरीर जो है वो स्वस्थ है बिल्कुल, तो वो भी एक लक्ष्मी ही है। क्योंकि अगर हमारा शरीर स्वस्थ होता है, सबसे बड़ा धन हमारा हमारा शरीर ही होता है। अगर आपको नाना प्रकार की बीमारियां लग गई हैं और आपका शरीर बिल्कुल खराब हो चुका है तो आप किसी लायक नहीं रहोगे। भले आपके पास कितने भी पैसे पड़े रहें वो किसी काम नहीं आएंगे। अगर आपके पास में बहुत सारे पैसे हैं, अगर आप दान धर्म नहीं कर सकते तो भी आपकी वो लक्ष्मी किसी काम की नहीं है। उस इंसान का जन्म जो होता है वो सांप की योनि में होता है जिसके पास में बहुत सारे पैसे होते हैं, और अगर वो दान धर्म कुछ भी नहीं करता है तो उसका इस प्रकार से जन्म होता है। तो पहले की अगर हम बात करते हैं और अगर आज की बात करते हैं, तो आजकल हर एक घर के अंदर लड़ाई होती है। तो हम ये देखते हैं कि एक सास और एक बहू की आपस में नहीं बनती है। हर एक जना एक दूसरे से लड़ने में लगा है, भाई भाई का हिस्सा मारने में लगा है। तो इस तरह की गतिविधियां होती ही रहती हैं। तो हमें समझना चाहिए कि पहले के टाइम में कैसा हुआ करता था, लक्ष्मी माता किससे प्रसन्न होती है। पहले के टाइम में लोग क्या करा करते थे, अपने घर में बैठकर एक साथ भोजन किया करते थे, किसी से लड़ाई नहीं किया करते थे। तो इस तरह के कार्य हुआ करते थे। तो तो पहले के टाइम में लोग आपस में मिलकर खाना खाया करते थे, एक साथ बैठा करते थे, बड़े और बुजुर्गों का सम्मान किया करते थे। और अगर आज की बात करते हैं तो हर एक घर के अंदर स्त्रियां काम करके राजी नहीं है, घर का काम ही नहीं करना चाहती है, उनको एक ऐश और आराम चाहिए। और वो काम वाली लगा के रखती है घर में, अपने शरीर का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करती है, फिर कहते हैं कि हमें बीमारियां लग गई। तो अगर आप लोग ऐसे काम करोगे तो कैसे चलेगी आपकी गाड़ी, बिल्कुल भी नहीं चल सकती है। चाहिए आपको पैसे, पर आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी है, घर बैठे बैठे आपके पास पैसे आ जाए। आजकल यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर तरह तरह के उपाय आते हैं जिन्हें सुनकर इतनी ज्यादा हंसी भी आती है कि क्या ऐसा करने से ऐसा हो सकता है। कुछ कहते हैं कि ये कर दीजिए, 2 लौंग फूंक दीजिए, फूल चढ़ा दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। तो ऐसा करने से बिल्कुल भी कुछ नहीं होता है जब तक आप अपना कर्म नहीं करते हैं। कर्म तो करना बहुत ज़रूरी होता है। निरंतर जो है आपको प्रयास करते ही रहने चाहिए। तो पहले के टाइम में लोग जो हुआ करते थे बहुत ही अच्छे से प्यार से रहा करते थे घरों में। पर आजकल क्या है, हर एक घर के अंदर लड़ाई और झगड़ा है। तो लक्ष्मी माता ऐसे घर में बिल्कुल भी नहीं रहती है जहाँ पर लड़ाई और झगड़ा होता है। तो जिस घर के अंदर बड़े और बुजुर्गों का सम्मान होता है वहां पर ही लक्ष्मी की स्थिरता रहती है। लक्ष्मी चंचला होती है, एक जगह स्थिर नहीं रहती है। और जहाँ पर अपना गुस्सा कंट्रोल कर लेते हैं, अगर किसी बड़े ने कुछ कह दिया, छोटे चुपचाप उस गुस्से को सहन कर लेते हैं, इज्जत करते हैं बड़ों की, तो उस घर में लक्ष्मी का वास सदा ही रहता है। अगर हम दिवाली की बात करते हैं तो आजकल ऐसा ट्रेंड चल गया है, पहले तो नहीं चलता था, 5-7 साल से चल चुका है कि दिवाली पर हमें झाड़ू खरीदनी चाहिए। तो देखिए कितनी बड़ी मूर्खता है, कितनी बड़ी मूर्ख सोच है। मैं यही कहूँगा कि दिवाली पर लोग इतनी सारी झाड़ू खरीदते हैं कि हमारे घर में लक्ष्मी आएगी। पर आप लोग अगर सारे लोग ही झाड़ू खरीदने लग जाओगे, ऐसे तो पूरे ही दुनिया के लोग झाड़ू खरीद के बैठ जाएंगे, तो क्या सबके घर में लक्ष्मी और अन्न धन के भंडारे भर जाएंगे। और अपने घरों में आप अपनी बीवियों को पीटते हो शराब पीकर, तो क्या झाड़ू खरीदने से आपके घर में लक्ष्मी आ जाएगी? जरा सोच के देखिए। और झाड़ू बेचने वाले की बात करते हैं, तो झाड़ू बेचने वाला जो मनुष्य है उसके तो मजे आ गए, उसकी तो झाड़ू बिक रही है, खूब बिक रही है। तो जितना ज़्यादा दिखावा है उतने ज़्यादा बस काम खराब है हर जगह। आजकल बहुत ही ज़्यादा दिखावा हो चुका है, तो अपने कर्मों को सर्वश्रेष्ठ रखना चाहिए हमें। तो इस तरह की हम बात इस वीडियो में इस तरह से कर रहे हैं तो कि आप लोग कुछ समझें और कुछ सीखें। आप यूट्यूब पे अलग-अलग तरह के उपाय करते हैं पर भगवान की आप भक्ति नहीं करना चाहते हैं। अगर आपसे 41 दिन तक कुछ पाठ करने के लिए कहा है, कह दिया जाए तो आप कर नहीं सकते उसको। 10 मिनट आप पूजा भी नहीं कर सकते हैं। अगर आपसे कोई दान धर्म करने की बात कह दी जाए, किसी मंदिर में अगर आपको पैसे देने के लिए कहा जाए तो वो भी आपसे नहीं निकलते हैं। आप अपनी जेब में ढूँढते हैं कि 1-2 रुपए के सिक्के पड़े हैं क्या? कि हम किसी भिखारी को दे दें। और जब आप अमीर हो जाते हो एकदम से, फिर ऐसी स्टेजेस आती है, परेशान होना स्टार्ट हो जाते हो, गरीबी की तरफ चले लेते हो।
तो क्या इसका रीज़न हो सकता है? आपने कुछ न कुछ कर्म भी तो ऐसे ही किए होंगे कि आपके साथ में ऐसा हो रहा है, क्योंकि कर्म ही प्रधान होता है। जिस तरह के हमने कर्म किए होते हैं, इस दुनिया के अंदर हमें उसी के अकॉर्डिंग रिज़ल्ट्स मिलते हैं। अगर आप अच्छे कर्म करते हैं, तो आपको अच्छा ही रिज़ल्ट मिलता है। अगर आप दान पुण्य करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, तो आपको अच्छा ही मिलता है। वो रिटर्न होके वापसी आता है, और कितने गुना वापसी आता है, ये आपको भी नहीं पता होता है। तो कर्म हमेशा सर्वप्रिय रहने चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए। तो लक्ष्मी सिर्फ़ उन्हीं लोगों के घर में रहती है। एंड में वीडियो को यही बताता हूँ कि जिस घर के अंदर बड़े और बुजुर्गों का सम्मान होता है, उस घर में लक्ष्मी की स्थिरता हमेशा रहती है। और जिस घर में गुस्सा, कलह, कलेश बिल्कुल भी नहीं होता है, वहीं पर लक्ष्मी की स्थिरता रहती है। तो अपने घरों के अंदर इस तरह का माहौल बनाइए कि हमें मंदिर ना जाना पड़े। अपने घर को ही मंदिर बना लो। इस तरह का अपना आचरण करिए, इस तरह का अपना व्यवहार कीजिए दूसरों के प्रति। किसी को गलत मत कहिए, गलत मत सुनिए। अपने सेंस ऑर्गन्स का सही से इस्तेमाल कीजिए। धन्यवाद। जय माई की।